अभ्यास प्रश्नावली 7A.5 के 5वें सवाल से आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हर एक सवाल आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा। आइए बिना देरी किए करते हैं जल्दी से शुरुआत प्रश्न संख्या 5वां के पहले पार्ट को। इसको आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। अगर आप इसको x के सापेक्ष समाकलन करते हो तो इसको सबसे पहले समाकलन के फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको फॉर्मेट बनाओ समाकलन का तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर कर लो, अंडर रूट का ये है आपका x स्क्वायर माइनस का 9 इंटू में dx। अब देखिए आपके पास एक जो सूत्र होता है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अगर यहां पे प्लस हो ना तो बस यहां पे ये सूत्र बदल जाता है, x प्लस तो प्लस रहेगा ही, बस ये बदल जाता है x स्क्वायर माइनस का यहां क्या हो जाता है ए स्क्वायर। अगर यहां पे प्लस हो तो ये भी क्या रहता है, प्लस में रहता है। ये सूत्र आप लोग जानते हो, ये क्या है आपका सूत्र है, ये दोनों में काम करेगा। अब यहां से अगर इस सूत्र के फॉर्मेट में इस रूप में अगर इसको बनाए तो हमें ज्यादा कुछ इसमें चेंजिंग करने की जरूरत है नहीं, बस हमें ये dx ऊपर में है ही, नीचे में आपका कितना है अंडर रूट का x स्क्वायर है, 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस हो गया हमारा काम, इस फॉर्मेट में बन गया। तो इसको हम सिंपल सा सीधे सीधे लिख सकते हैं कितना, log, और x के जगह पर क्या है आपका x ही है, तो x प्लस ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस का माइनस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस का क्या हो जाएगा c, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से उसको भी हम इसी रूप में अरेंज करते हैं। तो अगर इसी रूप में इसको भी अरेंज करेंगे, सबसे पहले यहां पे इसका हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। अगर इसी रूप में इसको भी अरेंज करके यहां पर इसका सॉल्यूशन डालें और इसको भी हम क्या कर दें, समाकलन के फॉर्मेट में लिख दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में दिया है 2x डिवाइड बाई अंडर रूट का x टू दी पावर 4 माइनस का 2 और इंटू में dx। कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं है यहां, बस हमको क्या करना है, x स्क्वायर बराबर क्या मान लेना है, t। ये चीज हमने क्या किया, माना। अगर इतना हमने मान लिया तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x और इसका अवकलन कितना हो जाएगा dt बटे dx, तो dx को इधर ले आते हैं। अब 2x इंटू dx ऊपर में हम कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। कहां, इसको अगर समीकरण नंबर 1 बना ले तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से i का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह पर कितना हो जाएगा आपका dt डिवाइड बाई अंडर रूट का x स्क्वायर को t माने हो तो x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 को 2 ही रहने दो, इसको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। अब इस सूत्र को यहां लगाएंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, log x का मान कितना है, x ही है, x का मान t है, तो x के जगह पर t रखते हैं और प्लस का अंडर रूट का ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का c। भाई a का स्क्वायर लिखा जाता है ना, तो a का स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है 2, तो ये आपका i बराबर t के जगह पर t का मान रख लेंगे तो log आपका हो जाएगा, t का मान कितना है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा x टू दी पावर x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू दी पावर 4 माइनस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, यही आंसर। और जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से 5वां के पहले और दूसरे पार्ट को क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। रिपीट फायर में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां के तीसरे पार्ट को। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर अगर रखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x का क्यूब डिवाइड बाई आपका हो जाएगा अंडर रूट x की पावर 8 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में लिख सकते हैं dx। अब इस रूप में आपका ये बन गया है, बस इसको क्या करना है, x के पावर 4 जितना यहां दिया हुआ है इसका एक पावर अधिक लेकर के इसको बना लेंगे हम क्या, t। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब यहां से अगर इसको आपने t माना है तो ये आपका 4x का क्यूब इंटू में dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। 4 को उधर भेजो तो x का क्यूब इंटू dx बराबर 1/4 इंटू में कितना हो जाएगा dt। अगर इसको समीकरण 1 बनाए हो तो लिखोगे यहां समीकरण
1 से, समीकरण 1 से I का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x का क्यूब इंटू डी एक्स के जगह पर 1/4 इंटू डी टी है आपका, तो 1/4 इंटू में यहां पे क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, क्योंकि 1/4 का समाकलन होगा नहीं, और ये आपका x की पावर 8 को, x की पावर 4 को t माने हो तो x की पावर 8 कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर, बताओ होगा कि नहीं होगा, और माइनस का ये कितना है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब आपका ये सूत्र काम में यहां पर आएगा, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहां से I का मान कितना हो जाएगा, 1/4 तो रहेगा ही, साथ में आपका आ जाएगा log, और ये हो जाएगा x, t का स्क्वायर है, x के जगह पर t है, तो यहां x के जगह पर t आएगा, t का मान कितना है, x टू द पावर 4, या एक बार कर लेते हैं, सबसे पहले x के जगह पर t है तो t आएगा, प्लस अंडर रूट का ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा c। अब अगर यहां से I का मान देखा जाए तो I बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 तो आपका रहेगा ही, साथ में आपका आएगा log, t का मान कितना है, x टू द पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस t का स्क्वायर है 4, x टू द पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 8, और माइनस का a का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना है 9, और प्लस का कितना हो जाएगा c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप पांचवा के तीसरे पार्ट को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 6वां को बनाया जाए, तो प्रश्न संख्या 6वां को बनाने से पहले सबसे पहले इसको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो समाकलन के रूप में तो इसको लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट का 9 माइनस का x स्क्वायर इंटू में dx। अब अगर ऐसे सूत्र की मैं बात करूं, आप पूछो कि सर ऐसा सूत्र कब लिखवाया था, तो मैं बताता हूं आपको कि अगर ऐसा आपके पास कोई फार्मूला है कि a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये आपका, और इंटू में dx आपका है, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है 1/2 इंटू में x अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का, प्लस के साथ आपका आता है कितना, प्लस के साथ आता है 1/2 a का स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे a, इतना लंबा चौड़ा आपका होता है सूत्र। यानी कि बस आप इस फॉर्मेट को छोटे से फॉर्मेट में बना दो, इतना लंबा आपका आंसर आने वाला है। आइए बनाते हैं, हमारा बना हुआ ही है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। I बराबर, इसको हमें बस इतना लिख देना है कि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर इंटू में कितना है dx है, यानी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू में dx बन गया हमारा इस फॉर्मेट में। तो यहां से I का मान सिर्फ हमको लिखना है, ये आपका 1/2 है तो 1/2 लिख लिया, x के जगह पर x का मान कितना है, आपका x है, तो ये आपका x ही हो जाएगा, और साथ में आपका ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये है 1/2, और a का स्क्वायर, a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और साथ में ये हो जाएगा साइन x बटे a, यानी x बटे 3, ये आपका हो जाएगा आंसर, और प्लस का क्या हो जाएगा c। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, 1/2 को हम यहां पे सिंपल सा सीधे सीधे x/2 लिख सकते हैं, और साथ में अंडर रूट का 9 माइनस x स्क्वायर प्लस ये लिख सकते हैं 9/2, और साइन इनवर्स x/3, और प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर को मिला लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वां का पहला, प्रश्न संख्या 6वां का पहला, जी बिल्कुल 1/2। अच्छा, ये 1/2 ना सबके बटे में होता है, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस 1/2 यहां भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 को इसने क्या कर लिया है, बस कॉमन ले लिया है। तो जब 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, और 9 माइनस का x स्क्वायर प्लस का यहां बचेगा 9 साइन इनवर्स x/3, और प्लस का क्या बचेगा, c बचेगा। ये हो जाएगा आंसर। यहां तक भी आप करते हो तो भी आपका आंसर 100% करेक्ट है, उसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु का कोई झंझट नहीं है। अगर अगले क्रम में इसके दूसरे पार्ट को बनाएं तो दूसरे पार्ट को भी हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन के अंदर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का 4x का स्क्वायर। अब इसको
इस रूप में बनाना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो 4 को हम क्या करेंगे इसके नीचे ले आएंगे, तो आई बराबर आपका क्या होगा, √4 का भाग लगा देंगे सब में, तो √4 का जब भाग लगा देंगे तो ये आपका √4 बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में आपका हो जाएगा 1/4 माइनस का ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इनटू में dx यहां भी लिख लेंगे, इनटू में dx हम यहां भी लिख लेंगे। तो यहां से i बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर √4 का मान कितना होता है 2, जो कि 2 समाकलन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर इंटू dx। अब इस सूत्र को हम क्या करेंगे, यहां पे पुटअप कर देंगे। तो अगर यहां पे इस सूत्र को पुटअप किया जाएगा तो 2 तो पहले से ऑलरेडी यहां है, और यहां पर आपका a के जगह पर 1/2 है, a के जगह पर कितना है 1/2 है, x के जगह पर x है, तो यहां पर 1/2 तो ये रहेगा ही, 1/2 तो ये रहेगा ही इंटू x, x का मान कितना है x ही है, और साथ में ये कितना हो जाएगा अंडर रूट का 1/4, या इसको इतना ही लिख सकते हो 1 - 4x का स्क्वायर, क्योंकि आगे चल करके यही मान आने वाला है। या थोड़ा सा इसको हल ही कर दो, या हो सकता है कुछ आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो यहां से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a का मान कितना है 1/2, तो 1 ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इतना होगा, और साथ में प्लस का है 1/2, और साथ में a का स्क्वायर कितना है 1/4 है, तो 1/4 हो गया, और साइन इनवर्स x बटे ये a का मान कितना है 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। भाई बटे के बटे में है, या एक लाइन इसको ऐसे ही लिख लो, अगर कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा हो यहां तो 1/2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्रम में इसे और आगे ले जाएं तो ये है 2, और ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट का, इसको हल कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना अंडर रूट का, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाहर में ये 4, और ये हो जाएगा कितना 1 1 कम 1 माइनस का 4x का स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस का 1 कितना हो गया ये 8 हो गया, और साथ में साइन कितना हो गया 2x हो गया, साइन 2x प्लस का कितना हो गया c हो गया। 2 बटे के बटे में है, ऊपर चला जाएगा तो x में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको और बनाते हैं अगर, तो ये अगर इसको 4 को रूट से बाहर निकाले तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 बाहर, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो x/4, और साथ में हो जाएगा 1 - का 4x का स्क्वायर, 1 - का 4x का स्क्वायर, और प्लस का 1/8 साइन 2x प्लस का c। अब आंसर आपका जिस रूप में भी दिया हो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आंसर आपका छठवें का दूसरा 1/4 को कॉमन ले ही लिया है, तो 1/4 को हम क्या करेंगे यहां पे कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 को जब कॉमन ले लेंगे यहां से, तो 1/4 को आप कॉमन ले लेंगे, 2 आपका पहले से ऑलरेडी बाहर है, 2 आपका क्या है ऑलरेडी बाहर है, और यहां से आप 4 को क्या करोगे बाहर लोगे, एक स्टेप और जाएगा, तो ये 1/4 निकल गया, तो यहां पे क्या बचा x, और साथ में 1 - का 4x स्क्वायर बचा, और प्लस का यहां 1 कितना बचा 2 बचा, और साइन कितना हो गया 2x हो गया, प्लस का कितना हो गया c। अब चाहो तो इसके भी नीचे 1 लेकर के हल कर सकते हो, और कैसे हल करोगे, इन दोनों के नीचे कितना हो जाएगा 2, ये तो 2 हो जाएगा ना, i बराबर यहां से ध्यान से समझिएगा, ये 1 कितना है 2 है, इन दोनों के नीचे कितना हो जाएगा 2, इन दोनों के नीचे 1 और 2 का एलसीएम, भाई ये 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट का 1 - 4x स्क्वायर, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x और प्लस का c। अब डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा, तो इस 2 को इस 2 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप छठवां के पहले और दूसरे पार्ट को क्या कर सकते हो बना सकते हो।
अच्छा यहां पे देखिएगा साइन 2x हमने लिख दिया है, ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स 2x होगा। ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x। ये भी आपका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। यहां भी जो आएगा आपका ना, ये साइन इनवर्स कितना आएगा 2x आएगा। तो इस तरह से छठवां के पहले और दूसरे पार्ट को आप क्या करोगे, बनाओगे। छठवां का तीसरा देखिएगा, इसको आपको सबसे पहले समाकलन अगर इसका करना है तो समाकलन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये है आपका cos x और अंडर रूट में दिया हुआ है 4 माइनस साइन स्क्वायर x, ये चीज आपको दिया हुआ है, और इनटू में आपका कितना हो जाएगा dx। अब अगर यहां पे आप साइन x को अगर आप t बना देते हो और इसको बना देते हो समीकरण नंबर 1, तो अगर साइन x को t बनाते हो तो साइन x का अवकलन कितना होता है cos x, और t का अवकलन कितना होता है dt बटे dx। बटे dx को इधर लाओगे तो dx इनटू में हो जाएगा। अब अगर आप समीकरण 1 में मान रख दो तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से i का जो मान होगा वह क्या होगा cos x इंटू dx। cos x इंटू dx के जगह पर हमें रखना है dt, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, साइन x को t माने हैं तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, इंटू इन दोनों के जगह पर हमको क्या रखना है dt रखना है। बस हमारा काम हो गया। अब आपका जो सूत्र होता है प्यारा सा, वह सूत्र क्या होता है, अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटू dx है तो इसका फार्मूला कितना होता है 1/2 साथ में x अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 और साथ में होता है a का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सूत्र। अगर इस सूत्र का उपयोग किया जाए यहां पर तो t का मान i का मान क्या निकल करके आएगा, i का मान निकल के आएगा a के जगह पर 2 है, x के जगह पर t है, तो 1/2 तो रहेगा ही, x के जगह पर t है तो ये आपका कितना हो जाएगा t, और साथ में आपका कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस x का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर और प्लस का 1/2 a का स्क्वायर यानी कि 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर यानी कि x बराबर t a बराबर 2। अब यहां से देखिए ये 4 2 बार में कट जाएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा यहां से t का मान कितना है आपका साइन x, तो ये हो जाएगा आपका साइन x डिवाइड बाई 2, और साथ में ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर x रूट के अंदर, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन ये हो जाएगा साइन x बाई 2, साइन इनवर्स साइन x बाई 2, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, प्लस का c हो जाएगा। यही मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। अगर कुछ और इसमें चेंजेस नहीं किया होगा तो प्रश्न संख्या तीसरा, छठवां का तीसरा, बिल्कुल इतना ही आंसर है आपका, यही आपका हो जाएगा आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आपके छठवां के चौथे पर। चलिए छठवां का चौथा और पांचवां बनाइएगा, पिछले सवाल की ही भांति है। छठवें का छठवां बताता हूं, लास्ट प्रश्न छठवें का। यहां पर अगर इसको इंटीग्रेशन इसका बनाते हो तो i बराबर इसको इंटीग्रेशन के अंदर करोगे x स्क्वायर अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस x की पावर 6 है और इंटू में हो जाएगा dx। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान करके चले और x के क्यूब को हम कितना मान ले, t मान ले, x के क्यूब को हम कितना मान ले, t मान ले, तो अगर ऐसा माना तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा dt बटे dx, तो dx को हम इधर ही ले आ देते हैं। यहां पे हमें x स्क्वायर इंटू dx चाहिए तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू dx बराबर 1/3 इंटू में कितना हो जाएगा dt। अब अगर यहां पे हम समीकरण 1 में समीकरण 1 से अगर देखें तो समीकरण 1 से i का मान अगर लिखते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इतने का मान x स्क्वायर इंटू dx का मान 1/3 इंटू dt है, तो 1/3 को तो हमने बाहर निकाल लिया, और साथ में इधर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट का a का स्क्वायर माइनस x की पावर 6 है, x के क्यूब को t माने हैं तो x की पावर 6 को कितना बनाना पड़ेगा t का स्क्वायर, इंटू में आपका क्या हो जाएगा dt। अब सूत्र आप जानते हो
बहुत प्यारा सा, जो कि आपका कितना है इंटीग्रेशन अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आपका होता है 1/2 एक्स, और साथ में अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 और साथ में ए का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। तो अगर इस सूत्र का उपयोग करते हो आप यहां पर, तो आई का मान कितना निकल के आएगा, आई का मान निकल के आएगा 1/3 तो है ही, और इसका मान इस फॉर्मेट पे बनेगा तो ये 1/2 एक्स के जगह पर आपका टी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी, और अंडर रूट का ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए के जगह पर कितना है ए ही है तो ए के जगह पर ए ही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर टी है तो ये आपका क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, प्लस का 1/2 ए का स्क्वायर साइन इनवर्स टी बटे क्या हो जाएगा ए, और प्लस का क्या होगा सी। अगर यहां से t के जगह पर t का मान रखें तो 1/3 है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और साथ में यहां पे t है, t का मान कितना है आपका, t को कितना माने हो आप x का क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा x का क्यूब अंडर रूट का x के क्यूब का, सॉरी ये तो स्क्वायर है, x के क्यूब का स्क्वायर यानी x⁻6 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 तो बाहर ही निकल चुका, a का स्क्वायर है, यहां से ये हो जाएगा साइन इनवर्स t का मान है x का क्यूब डिवाइड बाई ए, और प्लस का सी, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से छठवें के सभी पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आइए अगले क्रम में हम बनाते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 का जो पहला सवाल है वह कुछ इस तरह से है। अगर इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा dx। अब अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास अगर सवाल है कि अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका देखिए आपके पास एक सूत्र है, ये देखिए पलट गया है, यहां पे छठवें में जो था वह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया है। तो यहां पर जब आपका कुछ इस प्रकार से हो जाए कि अंडर रूट का जब ये पलट जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स हो जाए, तो पहले की भांति 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होता ही है। बस इस चीज को यहां लिख लेते हैं। अब यहां पे माइनस के जगह प्लस के जगह पे माइनस आता है, यहां भी आपका 1/2 रहता है, बस अंतर ये हो जाता है कि यहां आ जाता है लॉग, यहां क्या आ जाता है आपका लॉग आ जाता है, और सॉरी यहां पे ए स्क्वायर भी जैसे पहले था वो ए स्क्वायर भी रहता है, और यहां पे लॉग आता है, लॉग के साथ आपका एक्स प्लस अंडर रूट का ये वाला यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना लंबा आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है। अब इस सूत्र पर अगर इस चीज को बनाएं तो सिंपल सी बात है कि यहां इसको अगर मिलान करें तो x बराबर कितना है x है, x बराबर कितना है x है, और a का मान कितना है 2 है, तो a बराबर कितना है 2 है। तो यहां से अगर i का मान लिखते हैं तो i का मान इस फॉर्मेट में अब लिखा जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया ही हुआ है, तो 1/2 तो ये रहेगा ही, x का मान कितना है x ही है तो x लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 1/2 ए का स्क्वायर यानी कि 4, और ये आपका कितना है, ये आपका है लॉग, और साथ में x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का कितना है, प्लस का c हो जाएगा। बस यही आपका लंबा सा आंसर हो गया। बस एक लाइन में इसको 2 बार से काट दो जो कट रहा है, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 या x/2 अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2 लॉग और साथ में x प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का c। यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन क्या है, नियतांक है, जहां c एक आपका क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 7वां को बना सकते हैं। 7वां के दूसरे को भी बनाते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा इसको सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के रूप में इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट का e के पावर 4x माइनस e के पावर 2x इंटू dx। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको इसमें से देखिए कुछ कॉमन है,
अंडर रूट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, e के पावर 2x कॉमन है, तो e के पावर 2x इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो e के पावर 4x में से e के पावर 2x निकलेगा। e के पावर 4x का मतलब समझते हैं, e के पावर x की पावर 4 है और e के पावर 2x का मतलब e के पावर x का 2 है। तो इसमें से जब ये निकलेगा तो इसका पावर 2 बचेगा, बस बात खत्म। तो यहां पे e के पावर 2x बचेगा और माइनस का यहां पे कितना बचेगा, 1 इंटू dx। अब e के पावर 2x को हमने क्या बताया कि अगर e के पावर 2x है तो उसको हम इतना लिख सकते हैं और इस पे रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है ना, तो जब ये रूट से बाहर जाएगा तो इसके स्क्वायर से रूट बताओ कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या बचेगा अंदर, e के पावर x बचेगा। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो e के पावर x बचेगा और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ये बचा e के पावर x माइनस 1 और इंटू में dx। बताओ बचा कि नहीं बचा। अब आपके पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला अब सिंपल सा काम में आ जाएगा आपका। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप यहां पर थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा कि e के पावर x को अगर आपने क्या क्या कर लिया, t मान लिया, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। e के पावर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। कहां, समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका बेस्ट फॉर्मेट में बन जाएगा। देखिए कैसे, i बराबर e के पावर x इंटू dx को तो आपने dt लिखना है और इसको e के पावर x को आपने कितना माना है, t, तो t माइनस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट का t माइनस का 1। हाँ एक सेकेंड, यहां पे t e के पावर 2x बचेगा ना, तो e के पावर x माने हो तो ये t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 और इंटू में ये हो जाएगा dt। अब आप सूत्र लगाओगे बड़े प्यार से। सूत्र आपका क्या होता है, अंडर रूट का अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है तो ये आपका होता है 1/2x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए का स्क्वायर और साथ में होता है लॉग x प्लस आपका होता है अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे, जहां करके लिख लेंगे, इसको मिटा देंगे। ये हमारा रफ कार्य था तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने साफ कर दिया। तो यहां से आप अगर देखो तो जहां आपका x का मान कितना है, x के जगह पर कितना है, t है, a के जगह पर कितना है, 1 है। x का मान 1 है, x के जगह पर t है और a का मान कितना है, a का मान 1 है। अब यहां से i का मान इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो क्योंकि आपका ये वाला चीज इस फॉर्मेट में बन गया, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स के जगह पर बस क्या है, यहां टी है और ए का मान कितना है, 1 है। तो यहां से i का मान कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स का मान कितना, टी, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साथ में टी स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 1/2 ए स्क्वायर, तो 1/2 एक ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साथ में लॉग एक्स के जगह पर कितना है, टी है, टी प्लस अंडर रूट का टी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का सी हो जाएगा। यहां से i बराबर फाइनली कितना निकल के आएगा, t के जगह पर t का मान कितना है, e के पावर x है, तो e के पावर x और ये हो जाएगा e के पावर 2x माइनस का 1 और साथ में माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा कितना, लॉग e के पावर x प्लस अंडर रूट का e के पावर 2x माइनस का 1 प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से 7वां के दूसरे पार्ट को भी आप बना सकते हैं। आपके बुक का आंसर जो है ना, यहां पे आपका e के पावर 2x दिया हुआ है जो कि e के पावर 2x यहां होना असंभव है, इसलिए आपका यही उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं अब प्रश्न संख्या 8 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 8वां में फिर से आपका थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 8 को। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के अंदर आइए लिखते हैं, ये है x और अंडर रूट का ये है x की पावर 4 प्लस का 9 इंटू में हो जाएगा dx। यहां पे हमें करना क्या है, अगर x स्क्वायर को हमने कितना मान लिया, t मान लिया,
अगर हमने इसको t माना है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x बराबर इसका होगा dt बटे dx, तो dx को इधर ले आते हैं। 2 को जब हम उधर भेजेंगे तो x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटू डी टी, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से i का जो मान होगा वह कितना होगा, यह है इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स के जगह पे 1/2 इंटू डी टी रखना है, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर और dt अंदर रहेगा, और साथ में यहां पे है x की पावर 4, एक्स स्क्वायर को t माने हो तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा dt। अब यहां पे जो फॉर्मेट है आपका कैसे चेंज किया है, पहले जो प्रश्न संख्या 7वां में आपने बनाया उसमें कुछ फॉर्मेट ऐसा था कि अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहां पर यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, माइनस के जगह पे प्लस है और इनटू में dx है, तो इसका फार्मूला जो होता है वह होता है 1/2 होता ही है, x होता ही है, और अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर तो होता ही है, और माइनस के जगह प्लस हो जाता है, 1/2 होता है, ए का स्क्वायर होता है, और साथ में ये लॉग के साथ आपका होता है x प्लस अंडर रूट का ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिखा है ना, पहले बाद में लिखने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका क्या है, सूत्र है। तो ये सूत्र आपका है, यह क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र पर आपको रखना है, आपने इसको इस फॉर्मेट में बना लिया है, x के जगह पर t है, a के जगह पर 3 है, बस इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहां से आपका i बराबर हो जाएगा 1/2, तो बाहर है, सबके बाहर है, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 यहां वाला, और x का मान कितना है, t है, तो x के जगह पर t का मान कितना है आपका एक्स स्क्वायर है, तो t के जगह पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर रखते चलो, और यहां पे आपका है x का स्क्वायर, यानी ये t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी x की पावर 4 है, और प्लस का a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1/2 है, a का स्क्वायर यानी कि 9, और साथ में आपका कितना है, लॉग है, और साथ में यहां से अगर देखा जाए तो ये है t होगा, यहां x अगर रखेंगे ना तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, यहां पे मान रख लो t ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सिंपल सा इस सूत्र के फॉर्मेट में बस उतार दो, तो ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट का t स्क्वायर प्लस का a का मान कितना है 9, a स्क्वायर का मान, और प्लस का हो जाएगा c। अब t के जगह पर t का मान रख लो, आपका आंसर कंप्लीट है। 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 पहले से है, 1/2 और आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और साथ में t का मान यहां से कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 9, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 1/2 को बाहर ले लिए हो तो ये हो जाएगा 9 लॉग, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का x⁴ प्लस 9, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से 8वां के पहले प्रश्न को आप बना सकते हैं। आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 8वां के दूसरे पार्ट को। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा सेक x इंटू में tan x, और अंडर रूट का इधर दिया हुआ है सेक स्क्वायर x प्लस 1, और इंटू में हो जाएगा dx। अगर इसमें मैं सेक x को अगर क्या कर लूं, t मान लूं, और जो हमने i को माना है इसको समीकरण नंबर 1 मान लूं, तो सेक x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, वह होता है सेक x इंटू में tan x, बताओ होता है कि नहीं, बराबर का dt बटे dx, तो dx को इधर लाएंगे तो इंटू में हो जाएगा dx। अब सेक x इंटू tan x इंटू dx, इतना और इतना के जगह पर हमें क्या रखना है, dt, कहां, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से i बराबर कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इतने के जगह पर तो dt रखना है, और ये सेक x को t माना है, तो सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका, t का स्क्वायर प्लस का 1, और इंटू में आपका हो जाएगा dt। अब प्यारा सा सूत्र की जरूरत आपको पड़ेगी, जो कि आपका होता है इंटीग्रेशन
अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस प्लस 1 इंटू डी टी बराबर आपका होगा आपका कितना होगा 1/2 टी इंटू में अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस का 1 ही लिख लेते हैं इसी फॉर्मेट में, तो प्लस का ए लिख लेते हैं ना, ताकि ये आसान रहे। सूत्र के फॉर्मेट में ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1/2 ए का स्क्वायर और लॉग एक्स के जगह पर टी माना है हमने, तो टी प्लस टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट का अंदर। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र पर अगर हम रखते हैं तो i का मान हमें क्या प्राप्त होता है, i का मान हमें प्राप्त होता है 1/2 टी और साथ में अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए के जगह पर 1 है ना, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 और इंटू में लॉग टी ये तो आपका टी है ही, तो ये हो जाएगा टी और प्लस का अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस का 1 ये हो जाएगा और प्लस का सी। टी के जगह पर हमें टी का मान रखना है तो 1/2 टी का मान कितना है, टी को हमने कितना माना है सेक एक्स, तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स और अंडर रूट का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और साथ में इधर भी आपका ये 1/2 दोनों में ही है ना, 1/2 यहां भी है तो बाहर ले लेते हैं, तो ये इतना हो गया और प्लस का 1/2 बाहर आ गया, प्लस का 1/2 बाहर आ गया, तो यहां पे बचा कितना लॉग, इसको आपने माना है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये आपका रूट के अंदर हो जाएगा और प्लस का सी, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप 8वां के दूसरे पार्ट को भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर सवाल में बहुत कुछ रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है, बस सिंपल सा जो भी सवाल दिया रहेगा उसको मान ऑन करके हम क्या करेंगे, सूत्र के फॉर्मेट में बना लेंगे, फिर सूत्र के फॉर्मेट में बनाने के बाद उसी सूत्र के फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके हमारा क्या होगा, जो कटने पिटने लायक रहेगा थोड़ा बहुत काट पीट लेंगे, नहीं वही लंबा चौड़ा सा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए चलिए देखते हैं 8वां के पार्ट नंबर 3। 8वां का तीसरा जो है ना दूसरे के ही फॉर्मेट में, 8वां के दूसरे के ही फॉर्मेट में बैठ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के रूप में बदलेंगे, तो यहां दिया हुआ है सेक एक्स, इंटू में दिया हुआ है टेन एक्स और इंटू में दिया हुआ है अंडर रूट का टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 इंटू में हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हल कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि जो टेन स्क्वायर एक्स होता है वह होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के बराबर। ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो टेन एक्स के जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखते हैं, तो आई का मान कितना होगा इधर से, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और अंडर रूट का इसके जगह पर हम जब रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और प्लस का कितना है 8 है और इंटू का कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहां से i का मान फिर से कितना हो जाएगा, ये है सेक x इंटू में टेन एक्स और अंडर रूट का ये है सेक स्क्वायर एक्स और 8 में से 1 निकलेगा तो प्लस का कितना बचेगा, 7 बचेगा, इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहां से हम सेक इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और सेक x बराबर का कितना ले लेते हैं, हम t ले लेते हैं। ये चीज हमने क्या किया, माना। तो अगर इसको t माना तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, ये होता है अवकलन, तो और t का अवकलन होता है dt बटे dx, तो बटे dx को इधर ला देंगे तो इंटू में हो जाएगा dx। अब सेक x इंटू टेन एक्स इंटू dx के जगह पर हम रखेंगे dt, तो i का मान कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से i का मान कितना हो जाएगा, इसको ये आपका dx हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का t का स्क्वायर प्लस का 7 और इंटू में dt। अब प्यारा सा फार्मूला जो आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साथ में होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को
इसी फार्मूले को हम इस पे क्या करेंगे, फिट करेंगे। यहां पे x के जगह पर t है, a स्क्वायर के जगह पर 7 है। आइए लिखते हैं। तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 तो ये वाला, और साथ में x के जगह पर t है तो x के जगह पर t रख दिए, और ये हो गया t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7, और प्लस का ये a का स्क्वायर 7 है तो 7/2 हो गया, और साथ में log हो गया, और x का मान कितना है, अभी t है, और प्लस का ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस का 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का c, प्लस का क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/2 को हम क्यों ना बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा, t का मान कितना है, sec x, जहां जहां t है sec x रखना है, तो ये हो गया sec x, और इनटू में आपका हो जाएगा ये sec स्क्वायर x प्लस 7, और प्लस का 7 ये होगा केवल 7 log 1/2 तो बाहर निकल गया है, log t का मान कितना है, sec x है, तो ये हो जाएगा sec x प्लस अंडर रूट का sec स्क्वायर x प्लस 7, और प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यही आपका लंबा चौड़ा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8वां के सभी पार्ट्स को बना सकते हैं। क्रम में प्रश्न संख्या 9वां फिर एक नए फॉर्मेट का आपका प्रश्न है। आइए बनाते हैं बड़े सिस्टम से। यहां पर सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के रूप में बदलेंगे, तो 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में dx। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई या dx डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और आपका एक प्यारा सा फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर इंटीग्रेशन dx और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर हो तो ये होता है 1/2a, और साथ में log x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a। ये आपका फार्मूला बताया गया है कि नहीं। अब इसी फार्मूले पर इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो यहां से i का मान कितना निकल के आएगा, x के जगह पर x है और a के जगह पर 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, और साथ में हो जाएगा log x माइनस का 2 और x प्लस का 2, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। तो i बराबर हो जाएगा 1/4 log x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस का 2, और प्लस का क्या हो जाएगा, c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 9वां का पहला, आइए एक बार आंसर को मिला लेते हैं, 9वें के पहले को, 9वें का पहला, जी बिल्कुल इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। अब यहां से अगर इसके पार्ट नंबर 2 को बनाएं, तो पार्ट नंबर 2 को भी सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए x के साथ 9 है, इसको हटाना पड़ेगा, आइए हटाते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाई 9 का गुणा और 9 का भाग, तो 9 का गुणा कर देंगे तो ये आपका, और 9 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/9, और माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर। बताइए इतना तक कोई दिक्कत है क्या। और इंटू में dx यहां भी आएगा और इंटू में dx यहां भी आएगा। 1/9 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/9 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/3 का स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इंटू में आपका हो जाएगा dx। अब यहां पे देखिएगा, अब देखिए यहां ना सूत्र का भी फॉर्मेट आपका थोड़ा बदल गया है। देखिए यहां पे क्या है कि ये जो सूत्र है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। 1/2a तो रहता ही है और लॉग भी रहता है। ये x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए जो है ना, ये उल्टा हो जाता है, x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए हो जाता है। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र के फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहां से i का जो मान आएगा, ये i का मान है ना, i के मान हमने क्या किया है, माना है। तो i का मान जो आएगा 1/9, तो ये बाहर ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a के जगह पर 1/3 है, x के जगह पर x है, तो a के जगह पर 1/3 रखेंगे, तो यहां से 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और साथ में ये हो जाएगा log x माइनस x का मान तो x ही है, a का x प्लस ये हो जाएगा 1/3 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा x माइनस 1/3 और प्लस का c।
अब बस हल थोड़ा सा करना है, इतने पे तो छोड़ेंगे नहीं। I बराबर 1/9 है और यहां से इसको देखिए 2 1 कम 2, 2/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, ऐसा हो जाएगा। और साथ में ये है आपका लॉग, ये 3 1 कम 3, 3x + 1, 3x + 1 डिवाइड बाई 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3x - 1, 3x - 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 + c। 3 से 3 आपका कट जाएगा, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहां से I बराबर ये देखिए, अगर इसको यहां से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 1/3 दूना 6 और साथ में कितना हो जाएगा लॉग 3x + का 1 डिवाइड बाई 3x - का 1 और प्लस का c। यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक क्या है समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से 9वीं के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स को आप बना सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये सूत्र जो है ना a+ का x होता है और यहां a - का x होता है, तो यहां थोड़ा सा बदल जाएगी चीजें। 1/3 इधर आ जाएगा और x आपका इधर चला जाएगा, 1/3 आपका इधर आ जाएगा और x आपका इधर चला जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा x। इस तरह से इसमें भी होगा, 1/3 इधर आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये भी पर बदल जाएगा आपका। देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, तो 1 1 कम 1, 1 + 3x हो जाएगा और ये 1 - 3x हो जाएगा, तो 1 - 3x ये हो जाएगा। तो ये भी आपका बदलेगा, 3 से 3 तो कटेगा ही, 1 + 3x यहां हो जाएगा और 1 - 3x यहां हो जाएगा, तो 1 - 3x यहां होगा। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, सूत्र हमने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसलिए उत्तर थोड़ा सा अंतर आ रहा था। तो इस तरह से 9वें का पहला और दूसरा पार्ट आप लोग बनाएंगे। अब यहां पर देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है, इसको अगर हम मान लेते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं x² डिवाइड बाई x² - 4 इंटू dx। डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें जैसे हमने एक बार और किया था वैसे ही इसमें खुद से जोड़ना और घटाना पड़ेगा। x² -4 है तो पहले -4 कर लो, प्लस का 4, 4 -4 दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, x² बचेगा और डिवाइड बाई इधर है x² - 4 इंटू dx। एक हमने जुगाड़ बनाया है इसका। अब इन दोनों को एक बार इसके नीचे कर देंगे और इसको एक बार इसके नीचे कर देंगे। आइए करते हैं। तो I बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x² - 4 डिवाइड बाई x² - 4 इंटू dx प्लस 4 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4 इंटू dx। ऐसा बना लिया हमने। अब ये तो दोनों कट गए, तो I बराबर यहां से कितना हो गया इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और प्लस का 4 बाहर निकल गया, ये कितना हो गया dx डिवाइड बाई x² - का 2 का स्क्वायर। इतना हो गया हमारे पास। अब यहां पे देखिए जो सूत्र काम में आएगा, इसमें तो सूत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x² - a² है तो ये फार्मूला होता है 1/2a और इंटू में आपका होता है कितना लॉग, इंटू में आपका कितना होता है लॉग और x माइनस का a डिवाइड बाई x प्लस का a। अगर x पहले है तो माइनस वाला पहले आएगा, अगर x बाद में है तो यहां पर क्या आएगा आपका पहले a आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। अगर इसी सूत्र पर रखा जाए तो I का मान जो निकल करके यहां से आएगा, I बराबर वह क्या निकल के आएगा 1 इंटू dx का मान कितना होता है x प्लस 4 तो ये रहेगा ही, इसका मान कितना है 1/2, a का मान कितना है 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 और साथ में हो जाएगा लॉग x माइनस a यानी x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो यहां से I बराबर हो जाएगा x, 4 से 4 कट जाएगा तो x प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2। यहां भी प्लस का c, यहां भी प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से 9वीं का तीसरा आप लोग बनाएंगे। अगले क्रम में इसी तरह से इसके चौथे पार्ट को आइए बनाते हैं। अगर इसके चौथे पार्ट को बनाए हम तो चौथे पार्ट को सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं I इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 16x² माइनस 9a का स्क्वायर, इतना दिया हुआ है और इंटू में हमें क्या करना पड़ेगा dx करना पड़ेगा, तो रख लिया हमने dx। अब यहां से देखिए I का मान अगर यहां पे
16 के साथ एक्स स्क्वायर है ना, 16 को हटाना पड़ेगा। 16 कैसे हटेगा? 16 का अगर हम भाग कर दें तो 16 हट जाना चाहिए। तो 16 का अगर हम भाग करेंगे तो 16 का बताओ गुणा भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/16, 16 का हमने भाग किया, नहीं यहां नहीं, 16 का यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और 16x स्क्वायर में 16 का हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो 16 का हमने भाग कर दिया, माइनस यहां भी हमें 16 का भाग करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, और इंटू में dx। 1/16 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ना, तो 1/16 को बाहर निकाल लिया। और अंदर में क्या बचा? इंटीग्रेशन आप 16 से 16 गया तो 1 डिवाइड बाई ये तो बचा x का स्क्वायर, माइनस ये बचा 3a, इसको भी स्क्वायर फॉर्मेट में बनाते हैं, तो 3a डिवाइड बाई 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू dx। अब जो आपका प्यारा सा फार्मूला है, x पहले आया है ना, तो फार्मूला आपका dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनेगा, जो कि आपका होता है 1/2a और साथ में log x माइनस का a डिवाइड बाई एक्स प्लस का a और प्लस का c। ये आपका होता है क्या? सूत्र होता है, ये आपका होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे आई रखते हैं और i का मान लेकर के आते हैं। तो i का मान कितना हो जाएगा? 1/16 तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पहले से, और 1/2a, तो 1/2 इंटू a का मान है 3a/4, तो ये इंटू में हो जाएगा 3a/4, इतना हो गया। और इंटू में ये हो गया आपका लॉग, और साथ में x के जगह पर x है, माइनस a के जगह पर है कितना? 3a/4, और डिवाइड बाई ये है x प्लस 3a डिवाइड बाई 4 प्लस का c। हल करना है हमें बस। तो यहां से देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहां से i बराबर ऊपर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/16 और नीचे में कितना होगा? 3a है ना, तो इंटू में 3a, इंटू में कितना है? 3a है, और साथ में लॉग के साथ 4 तो दोनों का कट जाएगा, तो 4x माइनस का 3a डिवाइड बाई इधर 4x प्लस का 3a। बताइए होगा कि नहीं होगा? प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो 2 से 16 कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में, तो 1/8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24a, और साथ में हो जाएगा log, और साथ में हो जाएगा 4x माइनस 3a डिवाइड बाई हो जाएगा 4x प्लस का 3a प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। इस तरह से आप 9वें के चौथे पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 9वें का चौथा पार्ट इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज आपने जो भी सवाल यहां पर पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बचा हुआ जो पार्ट है वह अगले पार्ट में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।